वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे बॉडी से रिलेटेड। इंसानी शरीर में या जितने भी मैमल्स हैं उनमें जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो 4 चैम्बर्ड होता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि एक नए डिस्कवरी या एक ऐसी खोज हुई है जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ हार्ट ही हमारे ब्लड को पंप नहीं करता, उसका एक सहयोगी भी होता है या उसकी मदद करने के लिए उसका सहयोगी होता है। इस सहयोगी का जो नाम कहा जा रहा है वो आयोटा है। हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि आयोटा एक ब्लड वेसल है जो लगभग ब्लड को पंप करने का एक मदद करता है, जो देखने को हमको मिलता है। ये बिल्कुल हार्ट के अगर आप डायग्राम देखेंगे तो उसके बिल्कुल पास पे होता है, ये बिल्कुल चौड़ा होता है, ये चौड़ी ब्लड वेसल्स कहा जाता है, जो हार्ट से आने वाले खून के वेग को या ब्लड के जो वेग है या ब्लड के प्रेशर को सहन करता है। क्योंकि जब यहाँ हार्ट के वॉल से ब्लड निकलते हैं यहाँ से आयोटा से, तो ये इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आयोटा इसको झेल सकता है। लेकिन अभी जो रिसर्चर्स हुए हैं, साइंटिस्टों ने ये प्रिडिक्ट किया है कि आयोटा एक सेकेंड हार्ट की तरह काम करता है। अब ये कैसा? इस रिसर्च में एक कंपैरिजन हुआ है कि एक हेल्दी पर्सन का हार्ट को कंपेयर किया गया एज कंपेयर टू जो अनहेल्दी है, जो जिनमें हार्ट फेलियर के सिम्टम्स देखे गए हैं, उनको कंपेयर किया। उसके बावजूद भी वीक हार्ट किसी तरह से ठीक काम कर पा रहा था। बाद में ऑब्जर्व किया गया इस आयोटा के फंक्शन को, तो पता चला कि आयोटा जो है उसकी इलास्टिसिटी की वजह से ये भी आयोटा हार्ट की काफ़ी, मान लीजिए अगर 100% में से 70% या फिर लगभग ज़्यादातर प्रतिशत हार्ट अपना काम कर रहा है, तो लगभग कम प्रतिशत में आयोटा भी उसको हेल्प कर रहा है। तो इसे सिर्फ हम ब्लड वेसल समझने की गलती ना करें, आयोटा पंपिंग में भी मदद कर रहा है और इसे एक वेव इंजन नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर क्या है जो आपको पंपिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है हार्ट में, उसमें क्या देख रहे हैं? हार्ट में जो ये हार्ट हमारा जो है वो पंपिंग इफेक्ट करता है, इसका सहयोग देता है आयोटा। तो हार्ट जब पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, इसके सर्कुलेशन में साथ ही साथ आयोटा भी ऐसा कर पाता है। अब आयोटा ऐसा करता कैसे है? आयोटा में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जिससे वापस रिकॉइल कर सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। अब ये हमको पता कैसे चला? ऐसे पेशेंट जिसमें हार्ट उनके वीक है, जिसमें हार्ट फेलियर के चांसेस है, जिनके हार्ट बहुत कमजोर है, उनमें ये आयोटा हेल्प कर रहा था हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में अपनी इलास्टिसिटी की वजह से। तो माना जा रहा है कि आगे भविष्य में अगर वीक हार्ट सिनेरियो दिखे या किसी भी पेशेंट जिसमें वीक हार्ट कंडीशन दिखे, तो ये आयोटा आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आगे जाके हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में। तो इस आयोटा के फंक्शन को अब जब हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो ऐसा ब्लड वेसल मानते थे, लेकिन ये सिर्फ ब्लड वेसल ना होके एक प्रकार का वेव इंजन है। वेव इंजन मतलब ये सर्कुलेशन को बनाए रखने में या फिर संचार को, हमारे रुधिर या फिर ब्लड के संचार या सर्कुलेशन को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ये आप समझ सकते हैं ये एक प्रकार का एक सेकंड हार्ट की तरह काम करता है, जो नए रिसर्चर्स के दौरान समझ में आया है। तो 100% में से कुछ परसेंट हार्ट के काम को ये भी करता है, तो इसलिए इसको सेकंड हार्ट भी कहा जा रहा है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा मिला, कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।